जय गुरु जी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। हो सकता है वीडियो के बीच में कुछ ऐसी बातें बताई गई है, हो सकता है वो कहानी आपकी भी हो। चलिए बात करते हैं आजकल की जनरेशन के ऊपर। आजकल की जो जनरेशन है उनमें पेशेंस नहीं है बिल्कुल 90%। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारा जो टाइम था, हमारे टाइम में जब शादियाँ होती थी, तो बहुत छोटी एज में शादी होती थी, 18-19 साल, ज़्यादा मैक्सिमम 20 साल में। और ज़्यादा लड़कियां काम भी नहीं करती थी, ऑफिस में कोई ज़्यादा जॉब वगैरह नहीं करती थी। तो उस टाइम शादी के बारे में सिर्फ एक ही होता था ख्याल कि बस शादी होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, बस। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। पहले टाइम में क्या है ना, पढ़ाई पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। कोई बच्चे ज़्यादा पढ़ते भी थे तो यही बोलते, अरे पढ़ लिख के भी लड़कियों को क्या करना है, बर्तन ही तो मांजने, काम ही तो करना है घर का। तो इसलिए ये भी एक वजह होती थी। तो खैर जी, अभी जो आजकल की जो जनरेशन है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों पे पूरा ये फोकस रहता है उनका कि मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे बड़ा बने। था पहले भी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है। लड़कियों पे पहले इतना जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन जो आजकल लड़का लड़की सब बराबर है। पहले किसी की लड़की होती भी थी तो लोग बड़े दुखी होते थे कि अरे लड़की हो गई। आजकल वो चीज़ नहीं है। तो बात आते हैं शादी की बात पर। आप सोच रहे होंगे बोल कुछ रही हूँ कर कुछ रही, ऐसा नहीं है। शादी की बात तो आज, पहले शादियां होती थी तो सास का, नंद का, जिठानी का, पूरे ससुराल वालों का बहुत खौफ होता था और बहुओं पर बहुत अत्याचार करते थे। बहुएँ क्या है, शादी होने के बाद, जैसे मेरी भी शादी हुई, तो मुझे भी शादी के बाद जो है बड़ा घूंघट निकालना, सूट नहीं पहनना, ड्रेस नहीं पहननी, कुछ सिर्फ़ साड़ी ही पहननी है, सर पे पल्ला हमेशा होना चाहिए और बड़ों के सामने पलंग पे नहीं बैठना, कुर्सी पे नहीं बैठना, ज़मीन में ही बैठना है। ये सब चीज़ें होती थी और बड़ों के खाने के बाद खाना खाना है। और ऐसे जो है ना बहुत सारे नियम होते थे। बस कहीं जाना है, बाहर जाना है, कहीं आपको चाट पकोड़े खाने जाना है, तो आपको कम से कम घर में जो बड़े हैं उन सबसे पूछना होगा और फिर 2-4 बच्चे हैं वो भी आपके साथ जाएँगे, अकेले नहीं जा सकते हैं। ऐसे मेरे साथ भी होता था। लेकिन मुझे मज़ा आता था क्योंकि मेरा जो परिवार था बहुत छोटा-सा था, तो मेरे जो ससुराल में काफ़ी बड़े लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो मुझे अच्छा लगता था साथ में जाना-आना, तो मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। तो भी लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, उनको जो है अकेले रहने की आदत है, उनको किसी के साथ रहने की आदत ही नहीं है। क्योंकि पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, अकेले रहते हैं हॉस्टल में, तो शादी के बाद बड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर अगली बात आती है कि माँ-बाप के संस्कार। देखिए, चाहे वो लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो, बच्चों का घर माँओं की वजह से ही खराब होता है। तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। मान लीजिए कोई शादी हुई, आपके बेटे की शादी हुई है, बहू आपके घर आते, वो भी अपना पूरा परिवार छोड़कर आती है, सिर्फ़ किस लिए? अपने पति के लिए। और यहाँ आकर अगर उसको मान-सम्मान, इज़्ज़त नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर वो भी वैसे ही करेगी। दूसरा, जहाँ सब कुछ अच्छा होता है, मान ली ससुराल वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, पति बहुत अच्छा होता है, उसके बावजूद भी लड़कियाँ जो हैं इज़्ज़त नहीं करती, क्योंकि उनको तो बस ये लगता है कि बस जो भी है मैं ही मैं हूँ और कोई होना नहीं चाहिए। तीसरा, उनकी जो माँ है, माँ-बहन जो संस्कार देते हैं, वो सारा दिन जो फ़ोन पे बातें करना, हर चीज़ बताना माँ से, बहन से, बाप से, भाई से, तो वहाँ से उनको जो फीडबैक मिलती है वो सही नहीं मिलती। अगर उनके घरवाले उसको, लड़की को अच्छा संस्कार दें और बोले नहीं बेटा, वो भी आपके घर, आपके माँ-बाप, सास-ससुर हैं, माँ-बाप हैं वो भी, पति है उसकी सेवा करो, पति की इज़्ज़त करो, सबका मान-सम्मान करो। देखिए, जो जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, चाहे वो सास-ससुर है, चाहे बहू है। लेकिन क्या होता है कि शादी तो हो जाती है। शादी के टाइम आप ये चीज़ें हमेशा नोट करना, जब भी लड़का या लड़की की शादी करो, तो देखना कि जो इंसान बहुत मीठा बोलता है, बहुत मीठा, और इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बातें छुपा रहा होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना विशेष। मीठे लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि वो ऐसे लोग बहुत दोगले होते हैं, आपके मुँह पे कुछ होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। दिखावा कुछ है, बताएँगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहना। बाकी तो
रिश्ता है आजकल आप देख कर भी करते हैं, खूब इंक्वायरी कर उसके बाद भी रिश्ते नहीं चल रहे आजकल। तो लड़कियां जब भी आप कोई लड़की देखने जाते हैं, शादी करते हैं, शादी के टाइम आजकल जो हो रहा है, लड़कियां फेसबुक पे ऑनलाइन सब मतलब लड़का लड़की प्यार चैटिंग वैटिंग करते हैं, प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां शादी करती हैं लेकिन बस इसलिए कि पैसा चाहिए, पैसे की वजह से ही बस शादी करनी है और थोड़े दिन बाद जो है तलाक, और उसके बाद डिमांड कर देनी है बड़ी बड़ी, चाहे उसके बाप ने एक पैसा भी ना लगाया हो शादी में, तब भी डिमांड होगी बड़ी बड़ी, है ना। तो लड़के वाले बेचारे पिस जाते हैं, लड़का बेचारा जो है ना उसकी ज़िंदगी एकदम खराब हो जाती है। तो ऐसा अगर मौका आता है, शादी करते हैं आप, इसके लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी शादी हो, लड़की के जितने भी रिश्तेदार होते हैं लड़के के लड़की के, उन सब के सामने ये बात पहले से खोल ली जाए, क्योंकि आजकल के माहौल को देखकर ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि शादियां आजकल टिक ही नहीं रही हैं, लड़कियां डिमांड कर देती हैं और लड़के वालों के ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इसलिए उनके सामने बात पहले खोलिए, जो भी दहेज दे रहे हैं वो लड़की को दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उनके सामने सबके सामने बता दीजिए, जो भी आप सामान दिया, मान लीजिए उन्होंने अपनी लड़की को दिया है या आपको भी दिया है, तो ये सब चीज़ें एकदम बता देना है कि मान लीजिए कल को रिश्ता नहीं टिकता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि ये इतने का सामान इतना आपने शादी में खर्च किया है। इससे ज़्यादा वो डिमांड नहीं कर सकती और ना ही कर पाएगी जब आप सबके सामने ये चीज़ें पता होगी सबको। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, मतलब आजकल के माहौल को देखकर। मेरे एक जानने वाले हैं, फेसबुक पे प्यार हो गया, बस फिर उसने एक लड़के ने क्या किया, अपने घर वालों से जो भी अपने उनके खास थे उनसे छुपाया कि प्यार लड़की के बारे में, मतलब प्यार जो होता है ना बड़ा अंधा होता है ना, फिर तो आदमी को बस उसके अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं है। फिर अगर उसको कोई समझाता भी है ना, तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, बस उसको उस टाइम लगता है बस शादी करनी है तो इससे करनी है, चाहे मर जाना है मंजूर है। तो क्या हुआ, शादी कर ली, शादी के कुछ टाइम बाद रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। अभी क्या है, लड़की ने डिमांड कर दी है कि मुझे 50 लाख चाहिए, मकान चाहिए, है ना। तो ये सब मतलब जीना हराम किया हुआ लड़की लड़की ने, और लड़की के कुछ भी नहीं है, कंगाल लड़की एकदम, कुछ नहीं है उसके पास, बस प्यार में अंधा। इसलिए ऐसा अंधापन नहीं होना चाहिए, सोच समझ के। ये सोशल मीडिया पे वाला जो प्यार होता है ना, ये सब बकवास होता है, इससे बच के रहना, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी खराब है और आपकी ज़िंदगी भी खराब, आपके घर वालों की भी खराब हो जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया के प्यार से ज़रा बच के, संभल के, क्योंकि मेरे एक जानने वाले बहुत ही ख़ास है, उनके यहाँ पे ऐसा हो रहा है। मतलब लड़की ने जीना हराम किया हुआ है, बड़े-बड़े झूठे ब्लेम लगाती है लड़की पे की माँ पे, बहन पे, उसके बच्चों पे, सब पे झूठे ब्लेम लगा रही है। तो कोर्ट में केस चल रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ा सावधानी से करना। रिश्ता अगर अपने जान-पहचान में होता है तो बहुत सही रहता है। फिर लड़कियाँ शादी के बाद क्या करती हैं? ससुराल वालों को तो कुछ समझते नहीं, लड़की के माँ-बाप ही, वो उनका एक ही मकसद हो जाता है ज़्यादातर कि बस लड़के को अलग कर दो उसके माँ-बाप से, बहन-भाइयों से, पूरे परिवार से, और उसको अपने पास बुला लो, मीठी-मीठी बातों में देके फुसला देते हैं। बस सोचते हैं कि बस जो दामाद है वो हमारा ही बेटा है। उसके माँ-बाप ने तो बस जन्म दे दिया बस, और कुछ नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं है। वो ये नहीं सोचते जिसके बच्चों के माँ बेटे के माँ-बाप ने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पाला-पोसा और इस लायक किया कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी जिए। तो क्या इसलिए कि बहू शादी होते ही बहू आए और माँ-बाप को घर से बाहर निकाल दे, ब्लेम लगाकर बाहर निकाल दे, तो क्या आपको लगता है कि जो लड़की या लड़की के घर वाले ऐसा करते हैं, तो क्या वो सुखी रहेंगे? आप बताइए। अगर कोई नहीं देख रहा, तो ऊपर वाला तो देख रहा है, कम से कम ऊपर वाले से डरिए। इस तरह के काम मत करिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। ज़्यादातर घरों में ऐसा है। हाँ, ये ज़्यादातर घरों की कहानी हो सकता है आप लोगों की भी हो, किसी न किसी की। बस कोई बेचारे चुप रहते हैं, शर्म के मारे बताते नहीं हैं, और इसलिए जो है ये सब चीज़ें बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। और लड़की को, जो बहू को आदत पड़ जाती है कि इनको तो ये तो इसी तरह से बस इसी में कम्फ़र्ट है, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को चेंज करने की। और सास-ससुर बेचारे इसलिए नहीं बोल पाते, चलो कोई नहीं एक दिन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो आपका बिगड़ता चला जाता है। इसलिए कोई भी अगर गलती करता है आपके बच्चों में से, लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, दामाद हो,
उसको उसी टाइम रोकिए उस गलती के लिए, उसी टाइम बताइए। नहीं तो क्या होगा, आप नहीं बोलेंगे तो उसको आदत पड़ जाएगी, वो सोचेगा मेरे माँ-बाप, सास-ससुर को तो आदत है, इन्हीं चीज़ों में कम्फ़र्ट है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और लड़की के जो माँ-बाप हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़की को अच्छे संस्कार दीजिए, ऐसे मत दीजिए, मत बहकाइए उसको कि वो कहीं का ना रहे। ऐसा नहीं है कि वो लड़की भी खुश रहती है, लड़की भी खुश नहीं रहती हैं ऐसी लड़कियाँ भी। उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। और कल को अगर आज लड़की वाले अपनी बहू बेटी को ऐसे संस्कार दे रहे हैं जो भी, उसकी ससुराल में महायुद्ध, महाभारत करवा रहे हैं, तो क्या आपके बेटा कल को आपके नहीं हो सकता ऐसा? वो तो आपको भी भुगतना पड़े कर्मा है, कर्मा तो आपके कोई आपको ये ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू आता है, आपको ऑर्डर करना पड़ता है, इसमें ऑर्डर नहीं करना। वो तो बिना कहे आएगा आपको, बिना बताए। इसलिए इससे संभल कर और भगवान से डर के ऐसी चीज़ें मत करिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। और पति बेचारा घुटता रहता है, उस पति से पूछिए जिसकी माँ, बीवी में या घर वालों में नहीं बनती, वो कितना परेशान रहता है। और लड़कियां हैं जो बीवियां हैं वो और ज़्यादा उसको टॉर्चर करती हैं। तो एक दिन क्या होगा, तो लड़का है या वो ऐसा हो जाएगा कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फिर वो सर पे हाथ रख के रोएँगे। इससे अच्छा है ऐसी नौबत आने से पहले ही अपने बच्चों को समझाइए कि वो आपकी लड़की आप क्या या लड़का क्या कर रहे हैं। ये कहानी दोस्तों एक समाज की है जो आज वृद्धाश्रम में लोग सड़ रहे हैं बेचारे माँ-बाप, उनके लिए मेरे को देखा नहीं जाता, इतने दुखी हैं वो लोग। माँ-बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं बच्चे, ऐसे हैं आजकल के बच्चे। और उस प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती बेचने के लिए बोलते हैं, नहीं बेचते तो उनको माँ-बाप को टॉर्चर करते हैं। बेचने के बाद पैसा अपने पास ले जाएँगे और माँ-बाप को बीच रोड पे छोड़ देंगे। या वृद्धाश्रम के गेट पे छोड़ के आ जाएँगे। बताइए क्या होगा उनका? उनके बच्चे उनके साथ क्या करेंगे? क्या लगता है वो सुखी रहेंगे कभी ऐसे लोग, जो अपने माँ-बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं? शर्म आती है उन लोगों पे जो अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते हैं। एक माँ-बाप हैं जो गरीबी में भी अपने बच्चों को राजकुमार की तरह, बादशाह की तरह रखते हैं। और एक जो बच्चे हैं, वो अपने एक माँ-बाप को नहीं रख सकते, अकेले माँ-बाप को। माँ-बाप 10 बच्चों को पाल लेता है। उनको माँ-बाप के लिए चाहते हैं कि माँ, और शादी के बाद चाहते बोलते हैं अपने आपस में बहन भाई की, माँ तेरे हिस्से में, बाप तेरे हिस्से में। बताइए, ऐसा बँटवारा करते हैं। ऐसे बड़े-बड़े लोगों की कहानी है। एक और बहुत बड़े बिज़नेसमैन, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, उनके भी इतना सब कुछ और एक ही बेटा, बेटे ने सारा कुछ अपने नाम करवा लिया और उसको उठा के घर से बाहर निकाल दिया। अभी कोर्ट में केस चल रहा है उनका। बताइए क्या हैं ऐसे बच्चे, क्या होगा उनका? नरक बनेगी उनकी ज़िंदगी ऐसे, जो अपने माँ-बाप के साथ ऐसा करते हैं। वो कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रह सकते। माँ-बाप तो कभी भी बद्दुआ नहीं देते अपने बच्चों को, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। ऊपर वाले से डरिए, सुधर जाइए टाइम रहते, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वक़्त है, कब पता नहीं चलता कब पलट जाए। कभी इस अहंकार में मत रहिए कि वक़्त आपका ही है। ये अहंकार तो किसी का नहीं रहा, ना राजा का रहा, ना रावण का रहा। तो इसलिए अपने रिश्तों को सुधार लीजिए टाइम रहते, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कोई हम अंतिम दिन जी रहे हो आज। कल का क्या भरोसा है, एक पल का ही नहीं भरोसा क्या होने वाला है। इसलिए टाइम रहते ही सुधर जाओ, जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके लिए है। और ये कोई मैंने किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं डाली, जो समाज में हो रहा है उसके लिए है। मेरे पास जब भी कुछ होगा तो मैं तो उन वृद्ध आश्रम में जो लोग रह रहे हैं वृद्ध, उनके लिए मैं ज़रूर करूँगी, ये मेरी इच्छा है। कुछ ना कुछ मैं उनके लिए सेवा करनी चाहती हूँ। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे पास जो भी इनकम आएगी मैं तो उसमें से 50% वृद्धाश्रम में करूँगी। और जो मजबूर गरीब लोग हैं उनकी मदद मेरा करना मकसद है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस